हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरएवर नॉलेज वर्ल्ड। और आपका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और आप मेरे वीडियोस को आप देख रहे हो और लगातार वॉच कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप वीडियोस को आप देखते रहिए ताकि आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप फील्ड में हो तो कहीं ना कहीं आपको ये चैनल बहुत हेल्प कर रहा होगा। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तो शेयर करिए। और अगर वीडियोस कोई भी अच्छा लगा है तो आप कमेंट लिख के जरूर मुझे बताएं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल पे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक जबरदस्त है। वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपको यहां से ये लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट कर देगा कि मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं। अगर मैं कहूं कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, और लोग जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं तो एक ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वह यह कहना स्टार्ट कर देते हैं अगर उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या उनके चेक्स नहीं आ रहे हैं तो वह ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या किसी को कोसने से क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या किसी को क्रिटिसाइज करने से क्या आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा? आप अगर सिर्फ बोलते ही रहो लोगों के ये करना है तो क्या बेहतरीन रिजल्ट्स आप ले सकते हो वहां से? यहां पर अधिकतर लोग सिर्फ बोलते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसाइज करने से क्या होता है, सिर्फ बोलने से क्या होता है, और बोलने से लोग का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो रिजल्ट्स जैसे रहते हैं वो वैसे ही रिजल्ट्स होते हैं। तो लोगों को क्रिटिसाइज करने से पहले, ब्लेम करने से पहले हमें उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि वो रिजल्ट्स को हम चेंज कर पाए और वो उस एक्शन को ले पाए जिससे वो रिजल्ट्स चेंज हो पाए। लोग जनरली क्या करते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं और सिर्फ बोलते हैं। लोग कहते हैं क्या बेरोजगारी बारे में बोलते हैं और कहते हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ कर लेते हो या खत्म कर देते हो? लोग पॉलिटिशियंस के बारे में बोलते हैं, आप उसके बारे में बोल देते हो, क्रिटिसाइज कर लेते हो, क्या आपका उससे कोई फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं। लोग जनरली बात तो करते हैं लेकिन उसको बदलने की कोशिश नहीं करते। लोग इकोनॉमिक के बारे में बोलते हैं, लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो रही है, तो क्या आप उस अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कुछ कर रहे हो या कुछ आप कर पा रहे हो? आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हो। तो यहां पर हमें ब्लेम गेम नहीं करना। पहले वाले टॉपिक में आप जाओगे, मैंने पहले वीडियोस डाल रखे हैं कि बीइंग अ स्पीकर और बीइंग अ ट्रेनर में फर्क होता है। सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करने से चीजें नहीं बदलेंगी। तो चीजें कैसे बदलेंगी आप इस वीडियो में सीखेंगे। लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं वो ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं और वो सबसे पहले ब्लेम करते हैं अपने अपलाइन को। वो कहते हैं अगर मेरा अपलाइन ऐसा होता तो मैं शायद आज कामयाब होता। वो दूसरे अपलाइन को, दूसरी साइड लाइन के अपलाइन को देखते हैं कि अगर मेरा अपलाइन इस तरह होता तो मैं भी शायद आज कामयाब होता। वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो अपने सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेते हैं, वो ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होने वाला। उनको सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उनको ये देखना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है, उन्हीं चीज से बदलना पड़ेगा और वहां उन चीजों को सीखना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। और देखिए, बदलाव तो जरूरी है, बदलाव तो आपको लाना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेस चाहना चाहते हो।
लोग अपनी डाउनलाइन को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि डाउनलाइन काम नहीं कर रही है तो हमारा चेक नहीं आ रहा है या हमारा चेक कम आ रहा है। अरे आप डाउनलाइन को ब्लेम क्यों करते हो? क्या आप नई डाउनलाइन नहीं बना सकते हो? क्या आप नए लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हो? तो यहां पर ब्लेम आप क्यों करते हो? लोग अपनी कंपनी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं वो लोग ये भी देख लें कि उसी कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल लीडर हैं, वो इसी तरह ही काम करके वो सक्सेस हुए हैं, वो यही प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके सक्सेस हुए हैं, यही वही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके सक्सेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे चेंज हो सकते हैं। आप ब्लेम गेम खेलना बंद करिए और अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करिए। सो कहते हैं ना कि अल्टीमेटली कारण कुछ और है, वो कारण आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा कारण है जहां पर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, और आपको उसमें काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको ब्लेम गेम खेलना बंद करना पड़ेगा। नेवर ब्लेम अदर्स, यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सक्सेस। हम साइड लाइन को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि साइड लाइन ने हमें ऐसा कह दिया, ऐसा कमेंट पास कर दिया, हम उसी में उलझे रह जाते हैं। हम अगर उसी में उलझे रह जाएंगे तो हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। आपको ऊपर उठना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और हम लोगों को ब्लेम नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, लोगों को ब्लेम नहीं करना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे ब्लेम नहीं करेंगे, कैसे हम कौन से स्टेप्स को लेंगे जिससे कि हम लोगों को ब्लेम ना करें, हम लोगों से जो एक्सेप्ट करते हैं वो अपना कर रहे हैं और हमको अपना काम करना है। लेट्स टॉक्स अबाउट स्टेप्स कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि आप अपने आप में सुधार ला सकते हैं। पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। आप चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें। आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर दुनिया में बेरोजगारी चल रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए और रास्ते ढूंढिए, उसके बारे में उसको सोचिए कैसे दूर हो सकते हैं। अगर आपके चेक्स नहीं आ रहे हैं तो सोचिए कि चेक क्यों नहीं आ रहे, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। लोग भागने लगते हैं, डर जाते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। To face a challenge और I am a brave enough to face everything. So आज से आपको ब्लेम गेम खेलना बंद करना पड़ेगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसी भी सिचुएशन है, और आपको उससे निकलने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, स्टेप्स ढूंढने पड़ेंगे। चलिए अब सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं, एनालाइज करना। जब आप एनालाइज करते हो तो अपने प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम कहते हैं ना सॉल्व करते हैं, तो हमें एनालाइज करना पड़ता है। और एनालाइज में करना क्या है, आपको अपने आप से सवाल पूछना है। जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो तो आपका जो ब्रेन है ना वो गूगल से भी फास्ट है। आप गूगल से जो डालते हो गूगल में वो आपको आंसर प्रोवाइड करता है, लेकिन ब्रेन आपको पर्सनल लेवल पे जानता है और ब्रेन आपको पर्सनल लेवल पे आंसर देता है। आपको पर्सनल लेवल पे बताएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप पूछो तो सही, आपको आंसर जरूर मिलेगा। आप क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो अपने आप को एनालाइज करना ही भूल जाते हैं, और ये सबसे कहते हैं ना कि रॉन्ग बात है। ये लीडरशिप में बात नहीं आती। जो लीडर्स होते हैं उनको पता होता है कि मुझे क्या पूछना है अपने आप से और कैसे हम अपने आप से आंसर निकाल सकते हैं। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है ना, उसके आगे हाउ लगा होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हाउ इट कैन बी अ सॉल्व,
मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, हाउ इट कैन बी अ सॉल्व। इससे पता चलता है कि मैं कैसे इस चीज को सॉल्व करूं, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होता है। और इससे पहले आपको याद हो या आपने वीडियो देखा हो तो इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं डेलीगेशन में कि हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। ये चीज हमारे बिना कैसे हो सकती हैं, अगर हम इन्वॉल्वमेंट ना ले तो हमारे बिना ये चीजें कैसे हो सकती हैं। तो ये चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो हाउ एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है आपसे पूछने का, खुद से पूछने का। ये सवाल होते हैं ना, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाते हैं। हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जब ले जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। देखिए अब आगे से क्या करना है, जब आपको एनालाइज करना होगा तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा हाउ इट कैन बी अ सॉल्व, कैसे ये सॉल्व हो सकता है। आपको कहते हैं ना कि ब्लेम नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी को, तो आपको बस ये चीजें करनी है कि हाउ इट कैन बी अ सॉल्व। अब आगे से आप जब भी अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आप अपने आप से पूछोगे हाउ इट कैन बी अ सॉल्व। थर्ड पॉइंट है टेक मेंटोरशिप। आपको एक मेंटोरशिप चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए तो आप एक ऐसे, देखिए हर किसी को एक इंसान चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। उसको लगता है कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमारी हर वक्त गाइडेंस ले और हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़े। आप अपनी ही कंपनी में देख लीजिए ना, ऐसे बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जिसकी आप मेंटोरशिप ले सकते हैं। आप उसको फाइंड करिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। फाइनली देखिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आपको अपना जिम्मा लेना पड़ेगा। आपको कोई नहीं आगे बढ़ाएगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ने का जिम्मा किसका है? आपका। तो आप मेंटोर्स को फाइंड करिए और उनसे कुछ सीखिए, और सीखने के बाद उनको फॉलो करिए और आगे बढ़ते रहिए। चौथा पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन द रिक्वायर्ड एक्शन। अब आपको पता लग गया कि मुझे इन चीजों को सुधारना पड़ेगा, इन चीजों को करना पड़ेगा, तब ये हो पाएगा। आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, तब मेरा एक रिक्वायर्ड एक्शन आएगा। आपने चीजों को एक्सेप्ट किया, एनालाइज किया और आपने मेंटोर को भी ढूंढ लिया। आपको ये पता है कि एक लॉ ऑफ एवरेज चलता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में कि अगर मैं इतने लोगों को ज्वाइन करूंगा तो मेरे इतने लोग ज्वाइन होंगे, और इतने लोग ज्वाइन होने के बाद मुझे इतना पैसा आएगा आपके मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। आपने सब समझ लिया, सबको एनालाइज कर लिया और सब कुछ जान लिया, और आपने चीजों को भी सुधारने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स ले लिए। आपको यहां पर भी वही करना। आपने एनालाइज किया कि हाउ इट कैन बी अ सॉल्व, और देन आपने रिक्वायर्ड एक्शन लिया। आपको ना एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई इंसान आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, या आपका डाउनलाइन आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आता है, तो आप उसको समझिए हाउ इट कैन बी अ सॉल्व। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, और आप इंकरेज करो लोगों को कि वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने। देखिए पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हम लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर दूसरों की प्रॉब्लम को हम जानेंगे और उसके हिसाब से अगर मैं उनको कोई सॉल्यूशन दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ के एक बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब कोई ज्वाइन करता है तो हम उनकी पहले प्रॉब्लम को सुनते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। अल्टीमेटली उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देना है। तो हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं।
आप जब प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे ना, डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बन जाओगे। मैं एक समरी में बताऊं ना, तो आप एक कंप्लेन वर्जन बनो। आप कंप्लेन करना छोड़ो। जो कंप्लेन का जो बिहेवियर होता है ना, वो होता है फेलियर का। फेलियर हमेशा अपने सिचुएशन के लिए कंप्लेन दूसरों पे करता था, लेकिन लीडर्स कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो काम करना स्टार्ट करते हैं। वो जानते हैं कि अगर मैं खुद करूंगा तभी मैं बदलाव ला पाऊंगा। और लीडर्स में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो नेवर क्रिएट अ फॉलोअर। वो फॉलोअर को नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं लीडर्स को। लीडर्स हमेशा लीडर्स को क्रिएट करता है। और मैं आपको ये बताऊं कि 21st सेंचुरी में लीडर्स की बहुत कमी। आप एक लीडर्स बन के सामने आइए कि आप जब लीडर बन के सामने आएंगे तो आप लीडर्स को क्रिएट करेंगे, ना कि फॉलोअर को। तो आप ऐसे इंसान बनिए कि आप लीडर्स को क्रिएट करिए। और जब आपकी टीम में आप एक खुद लीडर होगे और आप लीडर्स को क्रिएट करोगे, तो वाकई आपकी टीम बहुत आगे तक जाने वाली है। डेफिनेटली मैं बता नहीं सकता कि आपकी टीम इतनी आगे बढ़ने वाली है कि आप खुद भी रिजल्ट्स को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपने टीम ने क्या कर दिया है। तो आप लीडर्स हो, आप लीडर्स की तरह सोचो, लीडर्स की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आप अपनी टीम को बढ़ाइए। और ध्यान रखिए कि आपको फॉलोवर्स नहीं क्रिएट करने हैं, आपको लीडर्स क्रिएट करने हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो वीडियो में आपने सीखा है इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, ताकि आप आगे इससे बहुत लोगों को भला कर पाए, जिससे आप अपना भी भला कर पाए। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल द टाइम, गो सेल्फ मैनेज।